Well, student, warm welcome to you in our surface chemistry class. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कोलॉइडल सॉल्यूशन के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है। कुछ थ्योरीज है, उस थ्योरीज के आधार पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज का डेवलपमेंट किस तरह से होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर। फिलहाल हम लोग सबसे पहले कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि टिंडल इफेक्ट के बारे में। फिर हम लोगों ने बात कर लिया था टिंडल इफेक्ट के बाद काइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और काइनेटिक प्रॉपर्टीज में आ गया था हमारा कौन सा, ब्राउनियन मूवमेंट। इन दोनों के बाद तीसरा जो बात हम लोगों को करना है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए स्टूडेंट, अभी का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझिएगा स्टूडेंट कि मान लीजिए हम कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं। कैसे, तो दो इलेक्ट्रोड अप्लाई करके एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं कहाँ पे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। कैसे, आप कुछ इस प्रकार का ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हम लोग क्या बना रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्यूब बना रहे हैं। इस यू ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड को ऐड कीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए करते क्या है और क्या इसका फायदा है वो अभी हम आपको समझाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड ऐड कीजिए। एक इलेक्ट्रोड को आप क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर सकते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करने के कारण ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग एनोड कर सकते हैं। और ये हमारा कहला जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, जिसको कि हम लोग कैथोड कह रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे के पूरे यूट्यूब वाले यूट्यूब जो है उसमें आप क्या कर दीजिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन को डाल दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने डाल दिया क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोगों ने डाल दिया कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब जब हम इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल रहे हैं स्टूडेंट, तो एक बात ध्यान देनी है आपको कि कोलॉइडल सॉल्यूशन डालने के बाद ये इलेक्ट्रिकल फ्लो यहाँ पे लिख दीजिए। कोलॉइडल सॉल्यूशन में अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। हमने पहले भी बताया था, आपको इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एक आपको एग्जांपल हम बताएं, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। ये एक हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आर्सेनिक सल्फाइड। और इस आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज सोल है आर्सेनिक सल्फाइड। यानी ये अगर हमारा आर्सेनिक सल्फाइड है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। उस चार्ज के डेवलपमेंट के आधार पे आपको ये समझ में आएगा कि इस कोलॉइडल सोल का जो पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, यानी आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज वाले कोलॉइडल सोल को जब आप इसमें डालेंगे, और डालने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर
डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन पे अगर निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज वाला कोलॉइडल सॉल्यूशन किसके तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। तो ये यहाँ पे हम लोग मूव करवाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में। अब ध्यान दीजिए जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में मूव करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर यह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को लूज करेगा, और लूज करने की वजह से इस पे क्या हो जाएगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होने की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएंगे, सटते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोलॉइडल पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो अब हम लोग कहते हैं ऐसा स्टूडेंट कि मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, क्या ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स इन U2 या फिर इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अपोजिट चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के तरफ मूव करते हैं, और मूव करके वो अपने चार्ज को क्या करते हैं, वहां चार्ज को रिलीज आउट करते हैं और सिर्फ कोगुलेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में। अगर आप यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए स्टूडेंट, FeOH होल थ्राइस, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको समझना है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट, वो किधर मूव करेंगे, कोलॉइडल चार्ज वाले पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इनका चार्ज यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगा, चार्ज लेस हो जाएंगे, और जब ये चार्ज लेस हो जाएंगे तो आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और जुड़कर इनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स towards opposite charge electrodes, charge colloidal particles लिखिएगा स्टूडेंट, colloidal particles towards opposite charged electrodes, and after losing its charge get coagulated are called इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, इसको ध्यान दीजिए। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या लिखेंगे, FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड and gain electrons to convert into chargeless particles and get coagulated। तो ये हो गया किसके बारे में, FeOH3 के बारे में। आप लिख देते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, कौन सा, H2H3 आर्सेनिक सल्फाइड, मूव्स टुवर्ड्स
moves towards positively charged electrode and release its negative charge and converts into chargeless particles and get coagulated at एनोड। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में ध्यान ये भी रखना है कि द प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस जिसमें कि अपोजिट चार्ज वाले कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और अपने चार्ज को लूज करके कोगुलेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। तो ये तो प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब कि जो हमारे कोलॉइडल सोल पार्टिकल्स हैं उस कोलॉइडल सोल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। यहाँ पे लिखेंगे ऑरिजिन ऑफ चार्ज origin of charge on colloidal particles। colloidal particles के ऊपर किस तरह से चार्ज का डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके दो थ्योरी हैं, एक बात हम लोग करेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में, फिर बात करेंगे सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला में आप लोग बात कर लेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत, एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए स्टूडेंट, फिर नोट डाउन करेंगे कि ये होता क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि मान लिया जाए आपके पास एक फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, ये एक कोलॉइडल मतलब कि अवक्षेप है, ऐसा मान लीजिए। ये कैसा है, तो आपके पास प्रेसिपिटेट है, यानी कि क्या आप उसको लिख सकते हैं कि फ्रेशली प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो क्या है स्टूडेंट, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेश प्रेसिपिटेट है और इस फ्रेशली प्रेसिपिटेट के ऊपर आपको क्या ऐड करते हैं आप इसमें स्टूडेंट, FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड। जब आप फेरिक क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं स्टूडेंट तो होता क्या है, ये फेरिक क्लोराइड Fe+3 और Cl- में डिसोसिएट कर जाता है। अब Fe+3 और Cl- में डिसोसिएट होने के बाद होता क्या है स्टूडेंट कि Fe+3 जो है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होता है और इसके सरफेस पे जाके चिपक जाता है कुछ इस तरह से। Fe+3 ऐसे चिपक गया, Fe+3 इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया, Fe+3 इस तरह से इसके सरफेस के ऊपर क्या होता चला जाएगा स्टूडेंट, एडजॉर्ब होता चला जाएगा। इस तरह से Fe+3 एडजॉर्ब होता चला जाएगा। तो ये जब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स के ऊपर जब Fe+3 एडजॉर्ब होता चला जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि ये Cl- डिस्पर्सन मीडियम में इस तरह से फैल जाएगा, Cl-, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये किस तरह का डेवलपमेंट हो गया, आप कुछ इसी तरह से देख सकते हैं। ये चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हो गया, तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है, इसके
इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप कर गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया स्टूडेंट। और इस पॉजिटिव चार्ज के डेवलपमेंट के बाहर में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस तरह से तो ये चार्ज का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्प्शन के द्वारा किस तरह का चार्ज डेवलप हो गया? तो पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। तो आगे हम बात करेंगे किस तरह से पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। एक एग्जांपल से आपको हम बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझिएगा कि फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब हम लोग फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो फेरिक क्लोराइड Fe+3 और Cl- में डिसोसिएट कर जाता है। उसके बाद Fe+3 इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी चिपक जाता है। और एब्जॉर्ब होने की वजह से इस कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। जबकि Cl- जो है वो कहां चला जाएगा स्टूडेंट? तो Cl- इस पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम के रूप में फैल जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। और ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव चार्ज ऑन कोलोइडल या फिर पॉजिटिव चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड फेज। पॉजिटिव चार्ज ऑन किसके कहा हो गया? स्टूडेंट डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी, जहां पे कि चार्ज एडजॉर्ब हो जाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर, जिसके कारण क्या हो जाता है? चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट on colloidal particles to develop charge over colloidal particles। तो क्या हो गया? एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज of electrolyte on colloidal particles to develop charge over colloidal particles। for example यहाँ पे लिखेंगे example bring ferric chloride as electrolyte added into freshly precipitate of ferric hydroxide, then Fe+3 ion get adsorbed on the surface of ferric hydroxide to develop positive charged ferric hydroxide colloidal solution। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गया। इस एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम लोग लिख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज
कोलॉइडल सोल। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे होगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास क्या है कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का क्या है प्रेसिपिटेट। तो ध्यान दीजिएगा आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट है और इस प्रेसिपिटेट में आप ऐड कर रहे हैं क्या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को किस रूप में, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। देखिए स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट के रूप ऊपर ऐड करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा स्टूडेंट, Ag+ में और NO3- में। और ये देखा जाता है स्टूडेंट कि AgBr का जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर Ag+ एडजॉर्ब होता चला जाता है, इस तरह से Ag+, तो Ag+ क्या होता चला जा रहा है स्टूडेंट, इसके ऊपर एडजॉर्ब होता चला जा रहा है और उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं इसमें इसके चारों तरफ Cl- इस तरह से, सॉरी Cl- नहीं, क्या हम लोग ले रहे थे NO3-, इस तरह से नाइट्रेट आयन डिस्पर्सन मीडियम में रह जाएंगे। तो ये नाइट्रेट आयन क्या हो गया स्टूडेंट, आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया। ये क्या हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया आपका स्टूडेंट, ये डिस्पर्स्ड फेज हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर किसका डेवलपमेंट हो गया, Ag+ का, ठीक, और इसके चारों तरफ क्या हो गया NO3- डिस्पर्सन फेज के रूप में हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज के रूप में मौजूद हो गया और ये नेगेटिव आयन क्या हो गया स्टूडेंट, तो डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेटेड सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब हम सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करने पर क्या होता है स्टूडेंट के सिल्वर ब्रोमाइड के पार्टिकल के ऊपर सिल्वर+ आयंस जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसके ऊपर उसके ऊपर किस तरह का चार्ज डेवलप हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट NO3- जो हमारा था वो NO3- सॉल्यूशन में चला जाता है, यानी डिस्पर्सन मीडियम में चला जाता है और इस तरह से हमारा क्या डेवलप हो जाता है, क्या यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड ही ले लेते हैं AgBr और इसको लिख देते हैं फ्रेशली प्रेसिपिटेट है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। और इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे यूज किया है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 पार्ट में डिसोसिएट करेगा, K+ और Br- में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आपने क्या लिया AgBr, ये क्या है आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स है। इस कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर इन दोनों में से कोई एक चार्ज क्या हो सकता है, एडजॉर्ब हो सकता है। तो ध्यान देना है, पॉजिटिव के पोटेशियम
के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि K प्लस आयन जो है वो Ag से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, अतः इसके ऊपर कौन सा एब्जॉर्ब होगा, Br माइनस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन क्या होगा स्टूडेंट, Br माइनस Br माइनस Br माइनस Br माइनस Br माइनस Br माइनस। अब देखिए ये जो Br माइनस का एब्जॉर्प्शन हो गया इसके ऊपर, ये Br माइनस के कारण क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, और ये K प्लस जो है स्टूडेंट वो कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ये सॉल्यूशन में K प्लस आ गया, और ये हो गया आपका क्या, कोलॉइडल पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेगेटिवली चार्ज AgBr। ये क्या हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज, और ये क्या हो गया कि डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए AgBr के साइड में आप लिख देंगे क्या, Br माइनस, और फिर क्या हो जाएगा K प्लस। ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट, तो डिस्पर्स्ड फेज, और ये क्या हो गया डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह से स्टूडेंट ये तैयार हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल, जिसमें कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट था हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जब पोटेशियम ब्रोमाइड को ऐड किया तो क्या देखा गया कि ब्रोमीन माइनस आयन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जाकर स्टिक हो गया, यानी एडजॉर्ब हो गया, जिसके कारण सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, और पॉजिटिव आयंस K प्लस आयंस जो था वो डिस्पर्सन मीडियम में चला गया। तो इस तरह से डेवलपमेंट हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, अब एडजॉर्प्शन थ्योरी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कौन सा थ्योरी, सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी, सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी। अब देखिए ये क्या होता है सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कोलॉइडल सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो सेल्फ आयनाइज्ड हो जाते हैं, और सेल्फ आयनाइज्ड होकर चार्ज का डेवलपमेंट करते हैं। कैसे डेवलपमेंट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि जैसे कि आप क्या ले रहे हैं, सोप सॉल्यूशन। जैसे बहुत अच्छा शोध है आपके पास, एग्जांपल ध्यान में समझिए, हैंड वॉश, जो आप लोग हैंड वॉश यूज करते हैं, डिटॉल है, सेवलॉन है, लाइफबॉय है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड वॉश को जो आप यूज करते हैं, या फिर आप जो फेस वॉश क्रीम यूज करते हैं, ये सारे क्या है, सॉल्यूशन ही है, सोल है, सोल कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इन सबों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अगर ध्यान दीजिए तो सोप पार्टिकल्स जो है वो क्या है, सोडियम स्टीयरेट, और इसका सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COO-COON। ये क्या है, सोडियम स्टीयरेट है। इस सोडियम स्टीयरेट में ये सोप मॉलिक्यूल्स का टेल पार्ट होता है स्टूडेंट, कुछ इस तरह से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये Na+ का पॉजिटिव चार्ज, ये होता है टेल और ये होता है हेड। यानी सोडियम स्टीयरेट का दो पार्ट होता है, टेल पार्ट और हेड पार्ट। हेड पार्ट जो है स्टूडेंट वो क्या होता है कि वाटर के प्रति अट्रैक्शन शो करता है, जबकि टेल पार्ट जो होता है वो वाटर के प्रति रिपल्शन शो करता है। तो जब आप इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि इसका जो
वाटर के तरफ रहेगा और टेल पार्ट जो होता है वो वाटर से दूर भागता है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये क्या हो गए, अरेंज हो गए, जिसमें आप समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख के दें आपको तो क्या समझ सकते हैं, C17H35 ये है COO माइनस और Na+ जो है वो क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है इस तरह से। Na+ कहाँ डिजॉल्व हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरह से। Na+ वाटर में डिजॉल्व हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है स्टूडेंट। ये नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट क्यों हो गया, ये पूरा का पूरा एक ऐसे अगर इसको मान के चलें तो ये पूरा का पूरा एक कोलॉइडल पार्टिकल्स है, जिसको क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। मिसेल्स आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मिसेल्स के बारे में, सोप सॉल्यूशन के बारे में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये एक मिसेल्स का फॉर्मेशन है जिसमें C17H35 COO Na- के रूप में यहाँ पे डेवलप हो जाता है, यानी कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर सोडियम प्लस आयन नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, खुद से आयन में कन्वर्ट हुआ और खुद से आयन में कन्वर्ट होने के बाद इसके एक्सटर्नल सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसने खुद के ऊपर एक चार्ज का डेवलपमेंट किया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी, जिसमें क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल अपने आयंस में डिसोसिएट करते हैं और जब अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं तो उसके आयंस में डिसोसिएट करने के बाद उसके पार्टिकल्स के ऊपर सेल्फ चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, इसी को कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी। और ये जिसमें आपको देखने को मिल रहा है सोप सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस particles of colloidal solution get self dissociates into ions and develop charge on the colloidal particles. For example में when soap are dissolved in water, then its molecules get self ionized and negative charge developed on the external surface of soap molecules, जिसको कहते हैं क्या, मिसेल्स। So by self ionization soap molecules get convert into negatively charged soap। तो ये हो गया स्टूडेंट सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुद से आयनाइज्ड हो जाते हैं और खुद से आयनाइज्ड होने की वजह से उनके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी। तो ये तो दो बातें हो गई स्टूडेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज के डेवलपमेंट के लिए, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, किसमें, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी में। और फिर हमने सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी की बात की, जिसमें हमने ये बात किया कि किस तरह से पार्टिकल खुद से डिसोसिएट हो जाता है और खुद से अपने आयंस में डिसोसिएट होने के बाद चार्ज का डेवलपमेंट करता है। इसके बाद बात हम लोगों को करनी है कौन कौन से नेगेटिवली चार्ज सोल हैं, कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज सोल हैं, एज वेल एज आगे इसके हम लोग को बात करनी है
जीटा पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में, फिर हम लोग बात करने वाले हैं कोगुलेशन के बारे में कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसको अगर हम कोगुलेट करना चाहे, कोलॉइडल सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। इन सबों की बातें हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए और हम इन सब टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट्स आप कीजिए, आस्क कीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं बार बार हम उनको कहना चाहेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो उनको सबसे पहले मिल सके और उनसे वो बेनिफिट उठा सके। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपका स्टूडेंट इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।